अभी क्या है, मस्जिद नहीं बंद किया गया है, अभी वहाँ पे ऐसे ही कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसीलिए आज सुबह से नमाज बंद कर दिया गया है। ये मस्जिद जहाँ है, इट्स अ प्योर एनक्रोचमेंट, क्योंकि ना इसके पास कोई दलील है, ना दस्तावेज है, ना कोई रिकॉर्ड है। ये मस्जिद जिस जमीन पे है, ये जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है और ये एक एनक्रोच प्रॉपर्टी है। एनक्रोच प्रॉपर्टी हटाने के लिए जो कानून है वही इस पे लागू होना चाहिए। यहाँ एयरपोर्ट के रनवे के बीचों बीच टॉप सिक्योरिटी एरिया में एक मस्जिद है और जिसके लिए हम लोग को हटाने की बात कर रहे हैं। यहाँ का पूर्व सांसद थे तपन सिकदार जी, जो सांसद में भी ये विषय का उत्थापना किया था, लेकिन तभी का सरकार ने इसको नकार दिया था। हमारे मुख्यमंत्री जी आने के बाद उसका जो 3-4 प्रायोरिटी का मुद्दा है, उसमें एक है कि एयरपोर्ट का विकास हो, एयरपोर्ट का संप्रसारण हो, एयरपोर्ट में फ्लाइट बढ़े, एयरपोर्ट में ट्रैफिक बढ़े, ज़्यादातर पैसेंजर इस एयरपोर्ट से ट्रैवल करें। लेकिन इसमें 2 बाधाएं आ रहे हैं। एक तो ये रनवे के बीचों बीच होने के हुए है, इसीलिए हमारे यहाँ खाली 2 ही जो है ऑपरेटिंग रनवे है और 2 रनवे होने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ पे नहीं आ पा रहा है। ये मस्जिद को यहाँ से हटाया जाए तो 4 रनवे हो सकता है, 3 तो हो ही सकता है, एक टैक्सिंग रनवे लेके 4 रनवे हो सकता है। लेकिन ये लोग इसमें राजी नहीं है। विकास के मुद्दे में ये लोग धर्म को बीच में ला रहा है। इससे भी बड़ा जो गंभीर विषय है, ये देखिए, एयरपोर्ट में कोई आम आदमी अगर घुसने जाते हैं तो उसके लिए भी बायोमेट्रिक्स वाला पास बनता है, एंट्री पास बनता है और फिर 1 टियर सिक्योरिटी का 1 टियर तक ही वो जा सकता है, जो रिसीव करने या सी ऑफ करने तक। यह टियर 3 में है और यहाँ पे घुसने का क्राइटेरिया केवल एक आधार कार्ड है। जितने बार ये लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, खाली एक आधार कार्ड दिखाता है, जिस आधार कार्ड में इसका गांव के नाम बाकड़ा विलेज लिखा रहता है, और फिर CISF को बकायदा इसको बस में बिठा के 2.5 किलोमीटर अंदर ले जाना पड़ता है, वहाँ नमाज पढ़ते हैं, फिर वहाँ से वापस आता है। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। हमारे प्रधानमंत्री जी से लेके हर कोई इसी एयरपोर्ट से ट्रैवल करता है और लाखों लोग हर महीना ट्रैवल करता है। ये ईस्टर्न इंडिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है और स्ट्रेटेजिकली ऐसा एयरपोर्ट है जो 1 घंटे के दूरी में फ्लाइंग आवर्स जिसको बोलते हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तीनों देशों से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे एक स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट में, ऐसे एक हाई सिक्योरिटी एयरपोर्ट में अगर केवल आधार कार्ड दिखा के किसी को एंट्री मिले, ये सिक्योरिटी थ्रेट बहुत बड़ा है। क्योंकि आपको पता है, बंगाल में पिछले सरकार ने जो फेक आधार कार्ड और वोटर कार्ड के पूरा नेटवर्क फैला के रखे थे, तो इसीलिए आधार कार्ड, नकली आधार कार्ड होना यहाँ कोई बड़े बात नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर बहुत बड़े सिक्योरिटी थ्रेट है। वो जब ट्रैवल करते हैं और देखिए पास के देश से भी उसका लाइव थ्रेट आता है, तो सार्वजनिक रूप से ये प्रैक्टिस बंद होना चाहिए। एक तो एयरपोर्ट का विकास रुक रहा है इसमें, दूसरा एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। कल के मीटिंग में हमने ये 2 मुद्दा उठाए थे। यहाँ का जो प्रशासन है, पुलिस है, सबने इसमें गंभीर चिंता जताए थे। तो अभी जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी इस पे काम करेंगे। मीटिंग के बाद क्या हुआ? मस्जिद क्या अभी बंद कर दिया गया? नहीं, अभी क्या है, मस्जिद नहीं बंद किया गया है, अभी वहाँ पे ऐसे ही कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसीलिए आज सुबह से नमाज बंद कर दिया गया है और बाकी के विषय में वो लोग लेंगे। क्योंकि ये मस्जिद जहाँ है, इट्स अ प्योर एनक्रोचमेंट, क्योंकि ना इसके पास कोई दलील है, ना दस्तावेज है, ना कोई रिकॉर्ड है। ये मस्जिद जिस जमीन पे है, ये जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है और ये एक एनक्रोच प्रॉपर्टी है। एनक्रोच प्रॉपर्टी हटाने के लिए जो कानून है वही इस पे लागू होना चाहिए। इससे पहले भी देखा गया कोर्ट से आदेश आने के बाद वहाँ हटाने की बात हुई थी मस्जिद को, लेकिन किसी कारण न कारण वो मस्जिद हटाया नहीं गया। पिछले सरकारों ने अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते थे। पिछला मुख्यमंत्री खुलेआम तोषण के राजनीति करते थे, इसीलिए तो विकास तोषण से नीचे दब गया, इसलिए नहीं हुआ है। लेकिन इस सरकार जो है
भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन सरकार है, मुख्यमंत्री का नाम शुभेंदु अधिकारी है, जो विकास के लिए कुछ भी बाधाएं नहीं देखते हैं। वो बाधा आते हैं तो उसको हटा देते हैं। तो एज पर लॉ जो होना चाहिए वही होगा। इस समय परिस्थिति क्या है? ये बाका जो मस्जिद जो एयरपोर्ट के अंदर में है, अभी दो दफे नमाजी लोग आए थे, उसको वापस भेज दिया गया है। हम भी उसके साथ बात कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं कि देखिए हम मस्जिद के खिलाफ नहीं है। मस्जिद इसलिए हटाना चाहते हैं कि वो एक तो सिक्योरिटी इशू, एक एक्सपेंशन इशू, दोनों में ये बाधा डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमने बार बार बोले थे, प्रशासन ने भी बोले थे कि उसको मस्जिद के लिए ज़मीन भी दिया जाएगा, बनाने भी पूरा सहायता किया जाएगा। लेकिन एक छोटी सी जिद के लिए और ये पॉलिटिक्स करने के लिए, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए आज ये लोग ये घिनौना राजनीति कर रहे हैं। विरोधी जो लीडर हैं कई और पार्टी के, वो कह रहे हैं कि बीजेपी सीधा सीधी पॉलिटिक्स कर रही है और ये जो राजनीति कर रही है, बहुत बड़ी राजनीति कर रही है। बीजेपी विकास कर रहे हैं, राजनीति वो लोग करते थे। परसेंटेज का गन्ना ममता बनर्जी गिनाते थे। ममता बनर्जी बोलते थे जो गाय दूध देता है मैं उसका लात खाने के लिए तैयार हूँ। ममता बनर्जी जी बोलता है कि एक ये परसेंटेज जब हावी हो जाएगा तो बाकी का क्या हुआ, मैं रोक के रखा हूँ। हम कभी ये बात नहीं करते। हम सीधा सीधी एक ही बात करते हैं, भाई विकास होगा तो विकास का फल हिंदू मुस्लिम किसी को नहीं देखेगा, सबको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर 4 बड़े एयरलाइंस आएंगे, हजारों लोगों का नौकरी होगा, उसमें क्या बाकड़ा विलेज के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा? मैं तो बोलता हूँ, मैं स्थानीय विधायक के रूप से बोलूँगा, इन लोगों को ज़्यादा नौकरी मिले। यहाँ पे विकास हो, धर्म का राजनीति छोड़े, विकास के साथ आए। कुछ लग रहा है कि आपको ये अगर बंद हो जाता है या यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं मस्जिद को, तो आगे चल के प्रॉब्लम या कुछ एजिटेशन भी हो सकता है? कानून है, पुलिस है, हमारे इस सरकार के पुलिस ना बंद सटा के पीछे छुपता है, ना टेबल के पीछे छुपता है, डंडा लेके रास्ते में खड़ा रहता है। तो जो कानून तोड़ेगा उसके लिए जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो होगा। ऑफिशियली ये बता दिया गया है, अभी बता दिया गया कि नमाज बंद रहेगा, क्योंकि देखिए मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।